तो चिंता मत कर माई, कुछ ना हो। राम प्रसाद हाजिर हो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। हाँ तो राम प्रसाद जी, जी आपका कहना है कि गुड्डू जी आपके बेटे नहीं है जी, लेकिन हमारे मुवक्किल गुड्डू जी का कहना है कि वे आपके ही बेटे हैं और आप दूसरी शादी करके उन्हें उनके अधिकार और उनके हक से वंचित रखने का साजिश रच रहे हैं। देखिए वकील साहब, जबरदस्ती दबाव डालकर किसी दूसरे के बेटे को आप मेरा बेटा साबित नहीं कर सकते। झूठ बोल रहे हैं आप राम प्रसाद जी, आप झूठ बोल रहे हैं। क्या आपने अपने बेटे की परवरिश बचपन से लेकर आज तक नहीं की? बताइए, क्या आपने अपने बेटे का एडमिशन मेडिकल में नहीं करवाया? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त मेरे मुवक्किल पर भावनात्मक दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, अगर गुड्डू जी राम प्रसाद जी के बेटे हैं तो क्या कोई सबूत है, कोई गवाह है? अजीब विडंबना है मिलॉर्ड। जरा सोचिए कि आज एक बेटे को खुद को बेटा साबित करने के लिए बेटा होने का सबूत और गवाह पेश करना पड़ेगा। मिलॉर्ड, अदालत सबूत और गवाहों के आधार पर चलती है। मेरे फाजिल दोस्त को यह बात पता होगी, वरना कोई भी बेटा किसी को भी अपना बाप कह देगा। मेरी अदालत से गुजारिश है कि ये झूठी मनगढ़ंत कहानी को ना सुनते हुए इस केस को डिसमिस किया जाए और इस फर्जी बेटे का दावा करने वाले लड़के को जालसाजी के लिए उचित सजा दी जाए। क्या प्रार्थी के पास कोई सबूत या गवाह है? है, गवाह है मिलॉर्ड। एक नहीं, तीन गवाह हैं। और मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि हमें उन तीनों गवाहों को पेश करने की इजाजत दी जाए। उन्हें पेश किया जाए। हमारे सबसे पहले गवाह हैं राम प्रसाद जी के गांव के ही सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, गांव के मुखिया जी श्री ब्रिजेश त्रिपाठी जी। हुजूर, मैं उस खुशी के समय को कैसे भूल सकता हूं जिस दिन गुड्डू का जन्म हुआ था। उस दिन राम प्रसाद जी फूले नहीं समा रहे थे। मारे खुशी के इन्होंने मुझे ठूस ठूस के लड्डू खिलाया था, वो भी शुद्ध देसी घी के। एनी क्वेश्चन प्लीज? यस मिलॉर्ड। मुखिया जी, क्या मैं जान सकता हूं कि उस लड्डू का साइज क्या था? हुजूर, माई बाप, मुझे क्या मालूम था कि उस लड्डू की साइज बताने के लिए मुझे यहाँ अदालत में आना पड़ेगा। साइलेंस, साइलेंस। अगला गवाह पेश किया जाए। पंडित जी, जज साहब को जरा ये बताएं कि जब गुड्डू जी का जन्म हुआ था तो उस समय आपने क्या क्या किया था? जनाब, हम पूरे गांव का जन्म पत्री हम ही बनाते हैं। वैसे वो सौभाग्यशाली ब्राह्मण हम ही हैं जो राम प्रसाद जी के कहने पर गुड्डू बाबू का जन्म पत्री बनाए थे। और राम प्रसाद जी हमको बहुत इनाम दिए थे साहब। 51 रुपया नगद और एक जोड़ा धोती हमको इनाम में दिए थे। और वो धोती साहब हम आज भी संभाल के रखे हुए हैं। बहुत ठीक है पंडित जी, उस धोती को हमेशा के लिए संभाल कर रखे। बहुत काम की धोती थी वो। अब आप जाइए। देखा मिलॉर्ड, जब गांव में कोई बच्चा पैदा होता है तो वहाँ दाई माँ का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मिलॉर्ड, जब गुड्डू जी पैदा हुए थे तो वहाँ भी एक दाई माँ मौजूद थी। मैं उसी दाई माँ को इस अदालत में पेश करता हूँ। आइए। हाँ तो दाई माँ, जब गुड्डू जी का जन्म हुआ था तो क्या क्या हुआ था, जज साहब को बताइए। माई बाप, हम ही हई जे गुड्डू बबुआ के नार कट ले रही। और सरकार, हमरा वो दिन अच्छे से याद है जब नार के कटाई में राम प्रसाद जी हमरा के सोने के सिकड़ी दे ले रहलन, जो आज भी हम पहिरले बानी। सुरहो आना सच बा सरकार कि गुड्डू बबुआ राम प्रसाद जी के सुपुत्र बाड़े। अब आप जा सकते हैं।
जज साहब, मैं भी इस अदालत से कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत है। जज साहब, जिस उम्र में इनको तीर्थ यात्रा करना चाहिए, उस उम्र में शादी करके बाप बेटे के अटूट रिश्ते को कलंकित करना चाहते हैं, ये बदनाम करना चाहते हैं, ये ऑर्डर ऑर्डर। पूरे समाज में हमें गिराना चाहते हैं।